जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। स्वागत करती हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ कुंडली के एक बहुत ही खास योग को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी के जन्म कुंडली में एक ऐसा योग होता है जो व्यक्ति को नपुंसक बना देता है। व्यक्ति का इंटरेस्ट ही नहीं होता है पर्सनल रिलेशनशिप में आने का, और जिस वजह से कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि संतान संबंधी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। तो हर व्यक्ति की कुंडली में देखिए कोई ना कोई योग ज़रूर होता है, अच्छा बुरा हर तरीके का। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कुंडली में आखिर वो कौन सा योग होता है जिसकी वजह से इस प्रकार की परेशानियां देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से आपके घर में, अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग है तो आप आज समझ जाएंगे कि इसी वजह से आपके घर में अब तक बच्चे का सुख आपको नहीं मिला है। सबसे पहले देखिए, संतान सुख में बाधाएं आना एक बहुत ही आम सी बात हो चुकी है। आजकल बहुत दिक्कत होती है क्योंकि खान पान अच्छा रहा नहीं है। आजकल फीमेल्स शराब पीती हैं, स्मोक करती हैं, और मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि मेरी ये वीडियो सुनकर कुछ फीमेल्स को अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहूँगी शायद 80% फीमेल्स को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन कहीं ना कहीं स्त्रियां अगर शराब पीती हैं, स्मोक करती हैं, तो ये उनके शनि और राहु को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं। क्योंकि ये चीज़ें जब शनि और राहु ग्रह को ज़्यादा एक्टिवेट करेंगी तो उससे क्या होगा, जब भी राहु तेजी से बढ़ता है तो चंद्रमा को खराब करता है, और चंद्रमा खराब होने का मतलब है कि अंडा जो बनता है ना बच्चे के लिए वो नहीं बन पाता, क्योंकि चंद्र ग्रह खराब हो गया। तो चंद्रमा खराब होना माता का सुख खराब करता है, आपकी अपनी माता के साथ भी रिश्ते खराब होते हैं और आपको खुद माँ बनने का सुख भी नहीं दिलाता है। तो ये तो एक रीजन है जो मैंने एस्ट्रोलॉजिकली समझाया है। अब आप में से कुछ फीमेल्स को मैं जानती हूँ अच्छा नहीं लगेगा, तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ आज बात करने आई हूँ उस योग को लेकर जिस वजह से कहीं ना कहीं स्त्री की जन्म कुंडली में वो योग नहीं होता, लेकिन फिर भी जो एक कहते हैं ना कि नेगेटिव सुनना, उनके लिए गलत सुनना कि भाई ये तो बांझ है या इसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा, ये कुछ इस तरीके के शब्द ना अननेसेसरी स्त्रियों को सुनने पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं इस योग की वजह से दाम्पत्य जीवन भी बहुत खराब रहता है, काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सा योग है, ऐसा क्या योग बनता है जिस वजह से जन्म कुंडली में इस प्रकार का योग बनने से हमें इस प्रकार की समस्याएं मिलती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि ज्योतिष एक बहुत अच्छा शास्त्र है। इसको जितना गहराई से समझेंगे ना, बहुत बड़ा समुंदर है, आपको बहुत कुछ इसके अंदर से मिलेगा, बहुत कुछ, बस समझने की देरी है। थोड़ा सा समझेंगे सुन के, और ज्योतिष वही समझ सकता है जो अपने दिमाग को खाली करके सुने, खाली करके समझे। जो पहले से ही सोचेगा नहीं मुझे बहुत कुछ आता है, वो ज्योतिष को कभी समझ ही नहीं सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र में तो देखिए ग्रहों को भी स्त्री, पुरुष और नपुंसक के रूप में बताया गया है, और इन्हीं ग्रहों के अनुसार व्यक्ति में हम कहते हैं ना कामेच्छा और नपुंसकता, ये दोनों चीजें आती हैं। सबसे पहले एक योग बताते हो, अगर जन्म कुंडली में शुक्र और राहु एक साथ होते हैं तो ऐसे लोगों को मन नहीं करता है फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का। ज्योतिष शास्त्र में यौन संबंध को लेकर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 7वें और 8वें घर को देखने की बात कही जाती है। अगर जन्म कुंडली में ये दोनों घर सही नहीं होते हैं तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम आती है कि फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्ट नहीं होता है, और व्यक्ति में ऐसे संबंधों के प्रति इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म होने लगता है। तो सबसे पहले वो ऐसा कौन सा योग है जिस वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। शुक्र राहु का अगर मेल होगा तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को इंटरेस्ट नहीं होता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट मैं कहूँगी, या एक बहुत नॉर्मल फैक्ट है जो आप समझेंगे। अपनी जन्म कुंडली उठा लीजिए और देख लीजिए शुक्र के साथ राहु अगर बैठा है तो ये दिक्कत देगा, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता ही देता है। और इसके अलावा मैंने कहा 7वें और 8वें भाव में बहुत ज़रूरी होता है देखना कि कौन से ग्रह बैठे हैं या कौन से ग्रह पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है,
तब आप इस वजह से जान सकते हैं कि ऐसी क्या समस्या है जिस वजह से इंसान को पर्सनल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु या शनि दूसरे घर में हो और बुध उनकी कुंडली में 8वें घर में या फिर साथ में चंद्रमा, मैं कहूँगी चंद्रमा ग्रह हो, तो कहीं ना कहीं शयन स्थान यानी कि कौन सा है, 12वां घर, तो यहाँ पर अगर ये ग्रह बैठे हों तो ऐसे लोगों का मन कभी भी इस तरीके की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। और ऐसे लोग आपने देखा होगा ऑपोजिट सेक्स से ज़्यादा जो वो खुद हैं वो उसी प्रकार के सेक्स को पसंद करते हैं, जिनको हम कहते हैं लेस्बियन या फिर हम कहते हैं गे। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के योग शारीरिक दुर्बलता ज़रूर लेकर आते हैं। तो ये कुछ प्लैनेटरी प्लेसमेंट ऐसा है, जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा जिस घर में भी बैठा हो और उसके दोनों ओर कोई पापी ग्रह हो जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, तो कहीं ना कहीं ये पाप कर्तरी योग बनाते हैं जो शुभ फल को काटने का काम करते हैं। कुंडली में यह योग बना हो अगर, फिर जन्म कुंडली के 8वें घर में शनि, केतु या बुध में से कोई भी नपुंसक ग्रह हो तो इस स्थिति में व्यक्ति के अंदर नपुंसकता आ ही जाती है। ये बहुत छोटी सी जानकारी है लेकिन मैं आप सबको इसलिए दे रही हूँ ताकि आप खुद अपनी जन्म कुंडली उठा के देख सकें और समझ सकें कि आपके दाम्पत्य जीवन में ये परेशानी क्यों आ रही है। बुध का 8वें घर में होना और उस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि, फिर से बोलूंगी, गुरु, शुक्र या चंद्रमा की दृष्टि नहीं हो तो कहीं ना कहीं ऐसे में भी इंसान को इस प्रकार की समस्याएं जरूर मिलती हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र के साथ शनि या राहु ग्रह बैठे हो तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं फिजिकल होने का मन नहीं करता। कुंडली में सप्तम भाव में शुभ ग्रह के होने पर स्थिति थोड़ी बहुत, मैं कहूँगी, बेहतर हो जाती है। अगर यही दोनों ग्रह 7th हाउस में बैठ जाएंगे तो स्थिति थोड़ी सी, मैं कहूँगी, बेहतर हो जाएगी। लेकिन कुंडली में अगर 8वें घर में 8th हाउस में राहु केतु में से कोई भी एक ग्रह हो और साथ में शुक्र या चंद्रमा में से कोई एक ग्रह हो तो व्यक्ति में इस प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं। कुंडली में शुक्र अगर आपके 8वें घर में हो और मंगल या शनि कुंडली के दूसरे घर में हो, शुक्र को देख रहा हो, तो ऐसे में भी व्यक्ति को संतान सुख मिलने में बाधा आती है। तो ये कुछ योग हैं जो मैं आपको समझाना चाहती थी कि जिस वजह से इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। ये योग के बारे में मैं आपको इसलिए बताना चाहती थी क्योंकि आजकल मैं दिन में 8 से 10, मैं कहूँगी, कुंडलियाँ देखती हूँ जिसमें कि कहीं ना कहीं 1 या 2 कुंडली में ये इशू होता है। तो आजकल संतान ना हो पाना, ये प्रॉब्लम्स बहुत चल रही है और आप देखिएगा 99% ये प्रॉब्लम उन्हीं फीमेल्स को है जो लोग ड्रिंक करती हैं, जो स्मोक करती हैं। तो मैं आप सभी को बताऊंगी, ग्रहों से समझिए या साइंटिफिक तरीके से समझिए, लेकिन अगर आज आपने अपना खान पान सही नहीं किया तो शायद आप भविष्य में अपने बच्चों का सुख ना देख पाए। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और छोटी सी जानकारी और मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ जो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ कहूँगी मैं, और वो ये है कि अब हम वीडियो के एंड में एक जन्म कुंडली ज़रूर देखेंगे, वो भी फ्री में, हम उसके कोई चार्ज नहीं लेंगे। तो आप नीचे कमेंट्स में जय माता दी लिखिए, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के दे सकते हैं। तो वो फिर हम देखेंगे कि कौन सा हमें रैंडमली उठाएंगे हम, हमारा ऐसा कोई वो नहीं होगा कि इसकी रीडिंग करनी है या इसकी नहीं करनी है। तो आपके अगर सवाल है,
आप कुछ जानना चाहते हैं, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ से आपको पहले क्षमा मांगूंगी आपसे, और उसके बाद मैं कहूँगी कि आप लोग अपनी डिटेल्स नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। तो फिर इससे मैं आपकी जन्म कुंडली ज़रूर देखूंगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय माता दी।